So, hello everyone, myself Akshat Singh and I am a second year MBBS student at SNMC आगरा। तो यार आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कि इस लेक्चर में हम कवर करेंगे अबाउट द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड एंड द ब्लड ग्रुपिंग। तो देखो यार, ब्लड कोएगुलेशन में क्या होता है कि जब भी कोई इंजरी होती है या ट्रॉमा होता है तो उस दौरान हमारी बॉडी जो है वो ब्लड लॉस हो रहा है, मतलब उस दौरान ना, तो ब्लड लॉस को रोकने के लिए, बॉडी फ्लूइड्स को लॉस से प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी जो होती है क्या करती है, ब्लड का कोएगुलेशन करती है, ब्लड की क्लॉटिंग कराती है, ताकि हमारे पास जो है ब्लड लॉस को रोका जा सके। तो इसमें क्या होता है, देखेंगे इसको किस तरीके से हमारे पास जो है क्लॉट बनता है। एंड सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं एक्चुअल में क्लॉट होता क्या है। सो क्लॉट इज बेसिकली अ ब्राउन और अ रेडिश ब्राउन कलर स्कम विच इज़ एक्चुअली क्या होता है, देखो क्लॉट यार सीधी सा ये है कि हमारे पास कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कि हम फिब्रिन कहते हैं। तो ये फिब्रिन का क्या होता है, एक नेटवर्क बन जाता है, ठीक है, एक नेटवर्क बन जाता है फिब्रिन का, जो कि क्या कर रहा है, हमारे पास डेड और डैमेज्ड जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेता है। डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, है ना। तो इसी का क्या हो रहा है, इट इज़ बेसिकली अ नेटवर्क है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड फिब्रिन्स, ठीक है। तो क्लॉट क्या हो गया एक्चुअल में, क्लॉट एक रेडिश ब्राउन कलर का एक सॉलिड सा स्कम होता है, ठीक है, जो कि फॉर्म हो रहा है हमारे पास ओवर द इंजरी जब हो रही है या ट्रॉमा हो रहा है उस दौरान, जो कि क्या कर रहा है, ब्लड को प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम द लॉस, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये ब्लड क्लॉट बनता कैसे है। तो देखो, ब्लड एक्चुअली जो फिब्रिन है इसका जो है इनएक्टिव फॉर्म में हमारे पास, हमने देखा था इससे पहले जब हमने ब्लड कंपोनेंट्स में देखा कि फिब्रिनोजन होता है ब्लड प्लाज्मा में हमारे। तो ये जो फिब्रिन है, दिस इज बेसिकली द इनएक्टिवेटेड फॉर्म होता है फिब्रिन का, फिब्रिनोजन। तो ये जो फिब्रिनोजन है ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म होता है हमारे फिब्रिन का, जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट है। अब हमने इसको एक्टिवेट करना है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है विच इज़ कॉल्ड थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन जो है एक्टिवेट करेगा हमारे फिब्रिनोजन को इनटू फिब्रिन में। अब फिब्रिनोजन, अब ये सॉरी, जो अपना थ्रोम्बिन है ये हमें कहाँ से मिलेगा, तो थ्रोम्बिन हमारे पास जो होता है ये प्रोथ्रोम्बिन से मतलब इसका जो इनएक्टिव फॉर्म है वो प्रोथ्रोम्बिन है। वो प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड द थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। थ्रोम्बोकाइनेज की मदद से हमारे पास जो है ये प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, ठीक है। तो अब इसको सीरीज में हम देख लेते हैं क्या होगा कि हमारे इंजरी हुई, कोई ट्रॉमा हुआ, अब क्या होगा, हमारे प्लेटलेट्स जो हैं वो रिलीज करेंगे कुछ फैक्टर्स को, जैसे कि थ्रोम्बोकाइनेज वगैरह, ठीक है। अब थ्रोम्बोकाइनेज हमारा रिलीज हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन है हमारे प्लाज्मा में वो कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन में। देन थ्रोम्बिन जो है बेसिकली अपना अब एक्टिव हो गया, एक्टिवेटेड है। अब ये एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन क्या करेगा, फिब्रिनोजन जो कि प्लाज्मा में है उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू फिब्रिन में। एंड जब फिब्रिन हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा, फिब्रिन हमें मिल जाएगा, तो फिब्रिन जो है जो भी एट द साइट ऑफ इंजरी पर जाकर के क्या करता है, नेटवर्क बना लेगा पूरा, एंड वहाँ पर क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, एंड इन दिस वे द ब्लीडिंग स्टॉप्स, ठीक है। तो ये होता है पूरा हमारे पास अबाउट द कोएगुलेशन का, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें कि कैल्शियम जो आयन है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारा बनता है कि कौन सा ऐसा आयन है जो कि बेसिकली हमारे ब्लड कोएगुलेशन में या ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, दैट इज द कैल्शियम। तो ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है, ठीक। तो कैल्शियम इज द आयन जो कि रिस्पॉन्सिबल है, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल मतलब इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका इन द कोएगुलेशन, या रिस्पॉन्सिबल होता है कोएगुलेशन के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। तो एक्चुअल में हमें ब्लड ग्रुपिंग जानने की ज़रूरत क्यों है, देखो कि हमारे अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का बी होता है, ओ होता है, ए बी होता है ना।
तो अब जब भी हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है, तो उस दौरान हमको ब्लड ग्रुपिंग चेक करनी होती है, ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग करनी होती है ना। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर मान लो ए वाला कोई बंदा है, उसको बी अगर ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया, बी ब्लड ग्रुप वाले बंदे का अगर उसे ब्लड चढ़ाया जाएगा, तो उसका ब्लड जो है वो क्या होगा, जो रेसिपिएंट है जिसको हम ब्लड दे रहे हैं उसके अंदर क्या होगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो है जो ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा होगा उसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाएंगी अगेंस्ट द बी ब्लड ग्रुप वाले ब्लड की। जो बी ब्लड ग्रुप का हम जो ब्लड हमने उसको चढ़ाया है उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बन जाएंगी। तो इस वजह से उसमें जो है वो ब्लड जो है उस ब्लड की जो आरबीसी है उसका डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। इसको हम देखते हैं डिटेल में कैसे होता है। देखो, तो दो टाइप के इस तरीके से हमारे पास जो है ब्लड ग्रुपिंग होती है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है, एक होती है आरएच ग्रुपिंग, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट एबीओ से। देखो, अब एबीओ में हो क्या रहा है हमारे पास कि एबीओ कैसे काम कर रहा है। हमारा क्या होता है कि एक एंटीजन होता है और एक होता है एंटीबॉडी, ठीक है। अब एंटीजन का क्या मतलब है? एंटीजन वो केमिकल है जो कि इंड्यूस कराता है कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स को, है ना, इंड्यूस कराएगा इम्यून रिस्पॉन्स। और एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी इज अ प्रोटीन जो कि हमारे पास बनता है अगेंस्ट द एंटीजन, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली अ केमिकल जो कि इंड्यूस करता है केमिकल रिस्पॉन्स को, इम्यून रिस्पॉन्स को। एंड हमारा जो एंटीबॉडी है वो क्या होता है? दैट इज़ अ प्रोटीन विच इज़ फॉर्म्ड अगेंस्ट द एंटीजन, ठीक है। अब होगा क्या, मान लो कि हमारा अलग अलग ब्लड ग्रुपिंग है, इस चीज़ से समझते हैं। देखो, हमारा मान लो ब्लड ग्रुप ए है किसी बंदे का, तो ब्लड ग्रुप ए का मतलब क्या है कि उसका जो आरबीसी है, जो उसका आरबीसी है उस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा? उस पर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए का मतलब क्या है कि ए एंटीजन प्रेजेंट होगा ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है। इसी तरीके से बी ब्लड ग्रुप है तो कौन सा एंटीजन होगा? बी ब्लड ग्रुप बी एंटीजन होगा ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ए बी जिसका ब्लड ग्रुप है मतलब ए और बी उसके अंदर दोनों एंटीजन्स होंगे, ए एंटीजन भी होगा बी एंटीजन भी होगा। और ओ का मतलब क्या है? उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा ऑन द सरफेस पे ऑफ आरबीसी। अब इसका मतलब क्या है कि जब उसके पास ए एंटीजन है तो वो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनाएगा? बी के अगेंस्ट बनाएगा ना। वो यही तो चाहेगा, अगर उसका मान लो एंटीजन ए है ना, वो क्या चाहेगा कि बी वाला उसके अंदर ना आए, तो वो बी के अगेंस्ट क्या कर देगा? एंटीबॉडी बना देगा। तो कौन सी एंटीबॉडी बनाएगा? प्लाज्मा में एंटी बी बना देगा। सिमिलरली अगर किसी का बी एंटीजन है सरफेस पे तो वो क्या बनाएगा? एंटी ए बनाएगा। अगर मान लो उसके सरफेस में दोनों है, ए भी है और बी भी है, तो उसके लिए तो चाहे ए का ब्लड दे दो चाहे बी का ब्लड दे दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। मतलब उसके पास तो दोनों प्रोटीन है, तो उसके लिए तो वो एज अ फॉरेन एंटीजन काम नहीं कर, ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए वो फॉरेन सब्सटेंस है या फॉरेन एंटिटी है कोई, तो उसमें बेसिकली कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगा, उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। एंड इसी तरीके से अगर हम देखें ए बी, जैसे अपना ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप में क्या हो रहा है कि कोई भी एंटीजन नहीं है। अब जब एंटीजन नहीं है तो उसमें क्या होगा? दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा, वो ए के अगेंस्ट भी बनाएगा और बी के अगेंस्ट भी बनाएगा, है ना। तो अब इसके लिए स्पेसिफिक हम क्या समझ सकते हैं कि जो ओ वाला हमारा है, ओ वाला बंदा जो होगा वो ए और बी दोनों के लिए एंटीबॉडी बना रहा है, यानी कि इसको ब्लड ग्रुप ए नहीं दे सकते हम, बी का ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते और ए बी का भी नहीं दे सकते, क्योंकि उनमें सब में क्या होगा? एंटीजन होगा उनके सरफेस में और ये उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना चुका है, तो ये उसका डिस्ट्रक्शन करा देगा, है ना। तो अब क्या होगा? इसको हमें बेसिकली ओ ही देना पड़ेगा, जो डोनर होगा इसका ओ ही होगा, है ना। सिमिलरली ए बी की अगर हम बात करते हैं, ए बी में क्या होगा हमारे पास कि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो कोई भी इसको ब्लड दे सकता है। ए बी वाला जो बंदा है वो कोई भी उसको ब्लड दे सकता है, क्योंकि उसमें किसी के भी अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बन रही है ना। तो कोई भी इससे जो है ब्लड दे सकता है। तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि जो अपना ओ ब्लड ग्रुप है ये एज अ यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि कोई भी एंटीजन इसके पास नहीं है।
जब एंटीजन ही नहीं है तो किसी में भी अगर हम देंगे इसको तो ये कोई भी क्लम्पिंग वगैरह जो है नहीं होगा, है ना। सिमिलरली जो अपना ए बी ब्लड ग्रुप है ये एज ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी बंदे के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होंगी ए बी वाले के अंदर। तो ए बी जो है हम किसी को भी ए बी वाला जो बंदा है मतलब किसी से भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं बनी होती है, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। अच्छा, दूसरी टाइप की ब्लड ग्रुपिंग होती है हमारे पास आर एच ग्रुपिंग। तो आर एच ग्रुपिंग में क्या होता है, आर एच एक एंटीजन है, ठीक है। आर एच एक एंटीजन है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। अब जिन लोगों में आर एच एंटीजन प्रेजेंट होगा वो होते हैं आर एच पॉजिटिव, जिनमें आर एच एंटीजन नहीं होता है वो क्या होते हैं, आर एच नेगेटिव इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें क्या होता है कि मान लो कोई अपना आर एच नेगेटिव बंदा है, कोई आर एच नेगेटिव है, अब उसका ब्लड अगर एक्सपोज हो जाए आर एच पॉजिटिव के साथ, तो आर एच नेगेटिव में क्या होगा कि वो आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगा। आर एच पॉजिटिव ब्लड के अगेंस्ट उसने एंटीबॉडी बना दी, तो यानी कि उसने आर एच एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ली। तो इस वजह से हमको बेसिकली जो है ये आर एच ग्रुपिंग भी करनी होती है बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, है ना। तो इसी का हमारे क्लासिकल केस होता है विच इज़ कॉल्ड द इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब देखो इसमें क्या होता है कि मान लिया जाए कि कोई प्रेग्नेंट मदर है जो कि आर एच नेगेटिव है, ठीक है, आर एच नेगेटिव है वो, एंड उसका जो फीटस डेवलप हो रहा है वो आर एच पॉजिटिव है, ठीक। तो अब क्या होगा कि अब मान लो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान तो कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे, क्योंकि जो दोनों मैटरनल और जो फीटल ब्लड होगा वो सेपरेटेड रहता है ना। लेकिन होगा क्या कि ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान कि कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड हो सकता है कि हमारा जो मैटरनल ब्लड है और जो फीटस का ब्लड है वो थोड़ा बहुत एक्सपोज हो जाए। तो उस दौरान क्या होगा कि अब मदर का जो ब्लड था वो आर एच नेगेटिव था, और जो बच्चा है जो फीटस है उसका जो ब्लड है वो है आर एच पॉजिटिव। तो अब क्या होगा, मदर जो है वो इस आर एच पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट, मतलब आर एच पॉजिटिव यानी कि आर एच एंटीजन के अगेंस्ट क्या करेगी, एंटीबॉडी बना लेगी। अब मदर के अंदर क्या हो चुका है, एंटीबॉडी बन गई आर एच के अगेंस्ट। अब मान लो कभी भी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज आगे होती हैं तो उसमें क्या होगा कि जो मदर है उसके अंदर क्या है, आर एच एंटीजन बन चुका है, एंड आगे अगर मान लो जो है जो फीटस है वो आर एच पॉजिटिव डेवलप हो रहा है, तो अब क्या होगा, वो आर एच पॉजिटिव वो एंटीबॉडीज़ जो है बेसिकली उसको एज अ फॉरेन सब्सटेंस समझेगी, है ना। जो फीटस बन रहा है एज अ फॉरेन सब्सटेंस समझते हुए, एंटिटी मानते हुए वो उसको डैमेज करना शुरू कर देगी। तो इस वजह से क्या होता है, बच्चा जो होता है वो सीवियर एनीमिक एंड जॉन्डिस का शिकार हो सकता है। तो इसी बेसिकली हम जो है कंडीशन को क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी, जो फर्स्ट डिलीवरी हुई बच्चे की, तो उस दौरान आफ्टर द टाइम ऑफ डिलीवरी, है ना, डिलीवरी के बाद ही हम क्या करते हैं, मदर को हम उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बन रही है उसमें हम उसको जो है एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ दे देते हैं मदर को कि एंटी आर एच बना देते हैं, मतलब उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है टू प्रिवेंट दिस कंडीशन, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द, है ना, दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लड ग्रुपिंग। नेक्स्ट हम करेंगे अपना यूनिट में विच इज़ द लिम्फ के बारे में, ठीक है, इन डिटेल। टिल दैट टाइम इतना ही सबको यार रिवाइज करते जाना है जो होता जा रहा है कम्प्लीटली, एंड टिल दैट टाइम थैंक यू, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।